हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल सीरीज में आगे पे वर्क करते हैं और क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है मॉड डब्ल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 मीन्स स्ट्रिंग की लेंथ एट मोस्ट 3 तक जाए। एट मोस्ट इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा फिर? एट मोस्ट में नल हो सकता है, ए और बी अगर इनपुट ले रहे हैं तो सिंगल ए भी हो सकता है, ए और बी का स्क्वायर मीन्स दो ए और बी के सेट हो सकते हैं, और 3 हो सकते हैं। इसको हम कंबाइंड वे में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड 3 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर 2 होना चाहिए स्ट्रिंग में। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? डिवाइडेड बाई 3 के लिए क्या होना चाहिए? जैसा हमने याद किया था, सॉल्व कर रखा है पहले, ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया। और रिमाइंडर 2 उसके लिए हम ये ले लेते हैं। ये इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब है स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली 2a, 2a ही होने चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक a दूसरा a, b का स्टार बीच में, मिड में और लास्ट में हो सकता है। अगर ये दोनों भी नल हो गए तो स्टार्टिंग भी डबल ए हो जाएगा, एंडिंग भी डबल ए के लिए ये दोनों भी नल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2b, एटलीस्ट बोला है, ये एग्जैक्टली था, यहाँ पे एटलीस्ट है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एटलीस्ट 2b तो होने ही चाहिए। उसके अलावा एंडिंग विद है तो उससे पहले कितने भी a प्लस भी हो सकते हैं। अगर बिगिनिंग है तो कितने भी a प्लस भी लास्ट में हो सकते हैं, और इन बिटवीन है, या ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग और एंडिंग विद b है तब मिड में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग में a इक्वल टू 2 होने चाहिए। तो ये एक तरह से यही हो गया, एग्जैक्टली 2a। b कितने भी हो सकते हैं, b के लिए कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी। इसमें अगेन 2 और स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो एटलीस्ट 2a और उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 2a और उससे ज़्यादा, a प्लस बी अगेन तीनों जगह पर आ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में एट मोस्ट आ गया, जैसे ये था ये है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग का था, यहाँ पे a है एट मोस्ट। तो ये कैसे आएगा? a के लिए बताया तो b के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है ना। तो अगर हम इसी की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये होगा या नल होगा, ये होगा या नल होगा। बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ इसकी तरह हो गया। ठीक है, या दूसरा एक सिंपल तरीका जो है वो बी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए चलेगा सिंगल ए अलाउ है, बी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, और 2a अलाउ है। ये भी बना सकते हो, ये दोनों तरीके से। ओके, अगला है नेक्स्ट मॉड 2 रिमाइंडर 0 मीन्स डिविजल बाई 2, क्या? b इन द स्ट्रिंग। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? b के लिए है, a के लिए कुछ नहीं है, तो a को हम ऐसे लिख लेते हैं, और b का आपका 2 होना चाहिए। a के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो a ये बन गया। अब ये मल्टीपल में आता रहे, इसलिए हमें इसका होल स्टार करना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई, ये प्लस को हटा के भी अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसे, a स्टार b, a स्टार b, a स्टार। ये भी आंसर सही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट मॉड 3 रिमाइंडर 1, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रिमाइंडर 1 के लिए पहले मॉड 3 के लिए लिखते हैं। मॉड 3 के लिए ए के लिए है तो 1A 2A 3A, बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बी आपके सही आएगा। और स्टार कर दोगे तो बी के 3 के मल्टीपल में आता रहेगा नंबर ऑफ ए। अब रिमाइंडर 1 होना चाहिए ए ना, तो इसको कैसे करोगे आप, इस पर कैसे होगा, ए रिमाइंडर होना चाहिए, ये बन गया। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये दो बी एक ही साथ आ रहे हैं, इसको हम एक ही में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बी लिख देते तो ये वाला बी हट जाता, बात बराबर ही रहती। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब ये नेक्स्ट रिमाइंडर 2 मॉड 3 नंबर ऑफ बी की बात हो रही है। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन 2b होनी चाहिए, तो ले लेते हैं 2b पहले। अब इंटरनल 3 के मल्टीपल में ये हो गया और यहाँ पे ओवर हो गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये।